दोस्तों नमस्कार। आपको बता दूं कि पास्टर चितरंजन जी अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो है खामरा चर्च पंजाब में गए थे। हम इनसे जानते हैं कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी को वो कैसे देखते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी हमारे जो विश्वासी या जो कोई दर्शक हैं सभी को मैं अपने तरफ से जय मसीह कहता हूँ। मैं तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी खामरा चर्च में लेकर गया योजना के तहत, जो उसकी योजना थी उस योजना के तहत। वहाँ जाने के बाद चूँकि मैं प्रत्येक चर्च को समान देखता था, मुझे लगता था कि सब तो एक ही समान होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक अवधारणा तो बदल गई कि वास्तव में अन्य चर्चों में और वहाँ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर आप बात करेंगे अपोस्टल अंकुर नरूला जी की, तो मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंकुर नरूला बनना ये सबकी बस की चीज़ नहीं है। मैंने उनके अंदर में सच्चाई देखा है, मैंने उनके अंदर में ईमानदारी देखा है, मैंने उनके अंदर की जो चीज़ों को देखा है वो वाकई में लगता है कि यीशु मसीह को तो कोई देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वास्तव में यीशु मसीह आज के समय में अगर हुआ होता तो उनके अंदर में यही सारे गुण होते जो अपोस्टल अंकुर नरूला जी के अंदर में है। मानवता के लिए कैसे सेवा किया जाता है और वास्तव में मानवता की रक्षा करने के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए कैसे लोगों को आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए, मैंने उनमें ये तमाम चीज़ों को देखा है। साथ ही साथ इतने बड़े अपोस्टल, इतने बड़े परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी जो कहते हैं मन में किसी भी प्रकार का कोई घमंड, किसी भी प्रकार का, ये चीज़ उनके मन में मैंने जीवन में नहीं देखा। बड़ बोलापन की अगर बात करें तो बहुत सारे पास्टर तो बोस्टिंग होते हैं, बहुत फेंकने वाले ये सब होते हैं। मैंने उनके जीवन में जो सादगी को देखा, मैंने उनकी ज़िंदगी में जो बताते हैं ना कि जो उनकी सच्चाई को मैंने परखा, तो मुझे बस यही इतना लगता है कि रियली में वो अद्वितीय हैं। ही इज़ मैचलेस, उनका कोई मैच नहीं है, उनका कोई तुलना नहीं है। मस्सा से भरा हुआ व्यक्ति, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, यूँ ऐसा लगता है कि उनके सामने वाला व्यक्ति जब सामने बैठ जाता हो तो यूँ जैसे लगता है कि खींचा चला जाता है, ऐसे लगता है कि उनके अंदर में कोई समा जाता है। वो अंकुर नरूला जी हैं। वो कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनमें एक अदृश्य शक्ति है? वो तो अदृश्य शक्ति जो है उसके बारे में तो आप बात करिए ही नहीं। वो तो अदृश्य शक्ति तो वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कोई इस चीज़ को, इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत घोर तपस्या करना पड़ता होगा। वो इन चीज़ों को हासिल करने में कितना उन्होंने त्याग किया होगा, अपनी ज़िंदगी को कैसे किस मोड़ से कहाँ तक ले गए होंगे, कितनी सच्चाई, कितनी ईमानदारी, कितनी निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, कितने अपने जीवन को चेंज किया होगा, उसके बारे में मैं तो सोच करके ही मुझे लगता है कि पता नहीं, ये सबके बस की चीज़ नहीं हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ ये बिरले लोग ही कर पाते हैं। तो उनके अंदर में अद्वितीय शक्ति तो है, उनके अंदर में मस्सा तो है, उनके अंदर में सामर्थ्य तो है, उनके अंदर में पवित्र आत्मा की आग तो है। ये तो मैं ये तो इसको जानता ही हूँ, ये सबको जानते हैं। लेकिन उनके इंटरनली जो गुण की हम अगर बात करें तो इंटरनली गुण उनका ये है कि बिल्कुल ऑनेस्ट, जो कहा जाता है ऑनेस्ट। किसी भी प्रकार की उनकी जिंदगी को अगर कोई चाहे कि उनके अंदर की हम ये कमी को निकालें तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अच्छा, जहाँ पे पास्टरों में सेवकाई के दौरान लोभ लालच की बात मैंने होती है, और ऐसे में जो है खामरा चर्च यानी कि अंकुर नरूला जी का चर्च उससे अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, ये इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वहाँ सीबीआई के लोग भी गए थे। वो जो वो क्या बोलते हैं, जो छापा मारता है इनकम टैक्स वाला, तो वो लोग भी गया था। उनको लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा ये हुआ होगा, टैक्स चोरी हुआ होगा, ये तो भाई अन्य जो पाप में लोग होता है, लोभ लालच वाला होता होगा, तो अपोस्टल अंकुर नरूला भी ऐसे ही होंगे। तो जब वो वाला टीम गया, मैं उसको सीबीआई या जो भी, मैं इतना जानता हूँ कि अथी वाला जो होता है, जो इनकम का जांच करता है, तो वो गया
तो इन्होंने कहा कि आप इत्मीनान से जितने जगह पर जैसे चाहें आप जांच कर लीजिए, सारे लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। जब वो जांच करने लगा, एक एक तह तह तक जा करके जांच किया, तो मालूम है 1 रुपये की भी, 1 रुपये की बात करें, 1 रुपये की भी हेरा फेरी नहीं निकला। ये ईमानदारी है अपोस्टल अंकुर नरूला जी की। वो जो पदाधिकारी था वो बोला कि मान गए, अरे भाई इतना भी ईमानदार मत बनिए, ये तो ईमानदारी की जो कहते हैं ना, ईमानदारी की एक पराकाष्ठा है, उसको भी आपने पार कर दिया है। ये ईमानदारी की तो बात हुई, साथ ही साथ मैंने, चूंकि आपको मालूम है कि मीडिया से मैं भी जुड़ा हूं, तो खोजी तो मैं भी हूं। मैं भी वहां जाने के बाद कुछ लोगों से हम वहां पता करने का कोशिश किए, तो कुछ टीम के लोग जो उनके अथी में काम करते हैं, उनके चर्च में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां 1-1 रुपये की हिसाब होती है। आप अगर 1 रुपया भी जमा करेंगे ना चर्च में, तो उसको आपको रिसीट काट करके मिलती है। मेरे भी चर्च से कुछ लोगों ने, मैंने कहा था कि हम एक बड़े चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना चाहिए, तो आप लोग भी अपना डोनेशन जो भी होता है आप दीजिए ताकि हम वहां जा करके दें। तो मेरे चर्च के द्वारा 3530 रुपये का सारे लोगों ने कलेक्शन करके डोनेशन दिया था। मैं वहां ले जा करके जमा किया। जमा करने के बाद उसकी बजावते रिसिप्ट मिलती है ना, वो आप फुल्ली ट्रांसपेरेंट, किसी भी प्रकार की कोई हाइडिंग चीजें नहीं, जो कोई कह दे कि। दूसरी चीज, वहां किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। कोई चंगाई किया, किसी को प्रार्थना हुआ, किसी का लेहंड हुआ, खाना खा रहा, कुछ का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, कुछ का भी नहीं। आप वहाँ एवेंजलिज्म सेंटर है, वहाँ से पोस्टर, पंपलेट्स वगैरह जितनी भी चीजें वो सब लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने की अगर बात करते हैं तो इतने बेहतर इतना बढ़िया क्वालिटी के खाना खिलाए जाते हैं, जिसको लंगर बोलते हैं, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे खाना हर जगह पर तो छोड़ दीजिए, खास अवसर पर भी लोग नहीं खाते होंगे, उस प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। और पास्टरों की अगर बात करें तो अन्य पास्टर के अंदर में देखा जाता है उनकी सेवकाई जो होती है वो लोभ लालच से भरा हुआ होता है। वो जो कमाई करते हैं, उनको जो दान मिलता है, उनका जो दशमांश होता है, उससे वो खाते हैं। लेकिन अपोस्टल जी खुद ही इस बात को अपने मंच से बोले और बताए कि चूंकि मैं इसके बारे में भी तह तक गया था, तो लोगों ने बताया हमको, अपोस्टल जी भी हालांकि मंच से बोले थे कि आपका जो दान होता है, आपका डोनेशन, आपका दशमांश जो होता है, या चर्च का 1 भी रुपया मैं या मेरा परिवार नहीं खाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में रह जाता है। हाँ बिल्कुल, टोटली 1 रुपया भी, बताए कि 1 रुपया भी मैं चर्च का ना खाता हूं और ना मेरा परिवार ही इस्तेमाल करता, बिल्कुल नहीं। ये जितना भी है वो सब चर्च का है। हालांकि जो मेरे को बताया, मैंने इस बात को और लोगों से पूछा, तो उन लोगों को भी मैंने अपने तरफ से तर्क भी दिया कि भाई बाइबल में तो ये बात को लिखता है कि वेदी का कमाई जो वेदी से कमाता है वो वेदी से खाएगा, अर्थात वचन का प्रचार जो करता है तो वचन का प्रचार करने वाला भाई उसका कमाई खा सकता है। तो उसने बताया कि नहीं, ये सही बात है कि बाइबल में बात लिखा गया है, लेकिन अपोस्टल जी ने बहुत पहले ही घोषणा किया था कि मैं चर्च का कमाई नहीं खाऊंगा, और उस वचन के अनुसार आज भी 1 रुपये भी वो नहीं खाते हैं। बहुत बड़े बड़े, मैंने कह सकते हैं ना कि चर्च के लिए टोटली डोनेट जो करते हैं वो टोटल चर्च का होता है। सारा जितना भी प्रॉपर्टी वहां का है वो सब चर्च का है, और जितनी वीआईपी चीजें और व्यवस्था जो दी गई है सब चर्च के लोगों के लिए है। वहां की कोई भी प्रॉपर्टी अंकुर नरूला जी के नाम से नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री के नाम से है। तो ये अन्य पास्टरों में उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो ये कहूँगा कि वैसे वैसे अगुआ जिनके जीवन में मिल जाए तो एक कहिए कि बहुत बड़ा चमत्कार है। और मुझे वहाँ जा कर के वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने मैन ऑफ गॉड से मुझे मिलवाया। हालांकि हाँ, एक बात और थी कि मेरी खुशी और भी थी, परमेश्वर ने मुझे भी ऊंचा किया है। आज जिस जगह पर जाते हैं, मैं अगला बार अंकुर नरूला जी के क्रूसेड में गया था रांची में, वहाँ भी मुझे लाखों लाख की संख्या में लोग पहचानने वाले मिले। मैं यहाँ भी खामरा चर्च में भी गया तो मुझे भी बहुत सारे लोग पहचानने वाले मिले। तो मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी कम से कम इतना ऊंचा किया है,
हालांकि मेरे अंदर में ये कोई क्षमता तो था नहीं, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पास्टर जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे पास्टर्स ने बोला आपका वीडियो देख करके हम इनक्रीज होते हैं, हम तो अपनी सेवा को बंद कर रहे थे, लेकिन आपके वीडियो के द्वारा हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलता है, और एक कह सकते हैं कि आपके वीडियो को देख करके हम रिचार्ज हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से पूरे देश में छोटे बड़े चर्चों में हमले होते रहे हैं, वो बेरोजगार दल के द्वारा जिसको आप कहते हैं, तो क्या कभी खामरा चर्च में भी ऐसा स्थिति आया कि वहां पे भी हमले वो लोग कर पाए? हाँ, इसकी चर्चा उन्होंने मंच से किया था, बताया था। 2022 के पहले वहां की भी स्थिति यही थी, वहां भी तलवारें निकलती थी, क्योंकि वहां तो वो है जो लोग होते हैं, तो ईसाई तो नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वहां तो सिख लोग होते हैं ना विशेष, तो सिख लोग तलवार लेकर के पंजाब में रहते हैं, उनका अपना ये होता है, तो वहां चर्चेज में तलवारें निकल जाती थी, और वहां भी इसके बारे में बहुत से प्रोसिक्यूशन हुआ था। बहुत सारे पास्टर्स को जेल भेजा गया, मारपीट हुई, हत्याएं भी हुई, सब कुछ हुआ, वहां भी हुआ है। अपोस्टल जी के साथ में भी इस प्रकार के प्रोसिक्यूशन का सामना इनको भी करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जब परमेश्वर किसी के साथ होगा तो उसका बुद्धि भी देता है, उसको सामर्थ्य भी देता है, उसको हर प्रकार से मदद करता है। आज अपोस्टल जी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, जो परमेश्वर ने दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि किसी की हस्ती और किसी की औकात नहीं है कि उस जगह को जाकर के हिला देगा। आज तो प्रशासन उनको सपोर्ट करती है। प्रशासन को छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं कि पंजाब के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अपोस्टल अंकुर नरूला जी से निकलता है। किसी को मुख्यमंत्री अगर बनना है ना, तो अपोस्टल जी का साथ उसको मिलना बहुत जरूरी है, और जिनके पक्ष में अपोस्टल जी हो जाएंगे मुख्यमंत्री उसी का हो, ये हस्ती रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कहां से आप उनको गलत ठहरा दीजिएगा, किस रूप में गलत ठहराइएगा? सारी प्रीचिंग, सारी चीजें ऑनलाइन होती है, एक भी बात ऑफलाइन नहीं। टोटल के टोटल चर्च में 5-5 एंगल्स से कैमरे होते हैं, सारे चीजें होते हैं, लाइव होते हैं। आप देखिए ना कि कौन धर्म परिवर्तन हो रहा है, सो आप देखिए। इसलिए वो हुआ था वहां, ये सच बात है, लेकिन उन तमाम चीजों को फेस करते हुए आज अपोस्टल जी इस स्थिति में हैं कि उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई शाम दाम दंड भेद लगा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने बताया था ना कि हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि भाई ये जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं, इनके पास में विदेशी फंडिंग है, ऐसा करके किया था, ठीक है। तो ना वो जांच हुई थी, जांच होने के बाद बेचारे मुंह की खानी पड़ी, चले गए। और जो ये बेरोजगार दल और ये जो अपने आप को ये कुछ ही बोलते हैं, उसको बरसाती मेंढक जो चलता है ना, वो चुपचाप से फुदकते फुदकते बंद हो गए, क्योंकि वहां इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है। जिस प्रकार से छोटे चर्चों में हमला होते हैं उनके द्वारा, उसके ऊपर भी पास्टर अंकुर नरूला जी का कुछ माने आइडिया आप लोगों को मिला कि नहीं कि कैसे? नहीं, वो सारी चीजों को बताए हैं, वो सारी चीजों को बताए हैं, लेकिन जिन चीजों की बताए हैं वो सब सीक्रेट चीज है, उसको वो बताने लायक नहीं है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि परसिक्यूशन होगा, इससे निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, उन्होंने मार्ग दिखाया है कि इससे निपटने के लिए वो मार्ग दिखाया है, बताया है, और साफ बताया कि परसिक्यूशन यहाँ भी हुआ, हमने भी सामना किया, लेकिन सामना करने के बाद हम कहाँ पर हैं। उन्होंने बताया कि अगर परसिक्यूशन होती है तो वो लोग सक्सेस होते हैं जो सारी चीजों को सामना करते हुए निरंतर अविरल गति से अपना चलता रहता है, एक दिन वही मुकाम को हासिल करता है। तो इन तमाम चीजों पर बात किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सीक्रेट्स हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए